जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में इसके उदाहरण किए थे, अब कुछ उदाहरण बचे हैं तो उनको हम करेंगे, फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी है ताकि आपको वीडियो साफ दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे और आप अच्छे से पढ़ सके। तो चलो बच्चों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 15, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 14 तक कर लिया था, अब उदाहरण नंबर 15 करेंगे। तो इसको ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का क्या पूछा गया, 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कितने पदों का पूछा गया है, तो 24 पदों का योगफल पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे लिखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या था गया, जिसका एनवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया गया है। आपको इसका एनवां पद दिया गया है, एनवां पद क्या दिया गया, 3 प्लस 2n दिया गया। अब बच्चों 24वां पद निकालने, 24 पदों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का और डी का मान चाहिए, और ए का और डी का मान निकालने के लिए हमें समांतर श्रेणी चाहिए। तो समांतर श्रेणी निकालेंगे पहले, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, 24 पदों का योगफल निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी हम कौन से पद से निकालेंगे, हमारे एनवें पद से निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो n का मान है, यहाँ n क्या एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पूर्णांक अंक लिखेंगे, धन पूर्णांक संख्या रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी निकलती आएगी। तो सबसे पहले आप यहां से क्या करोगे, आप रखोगे n बराबर 1 लेने पे, क्या लोगे, n बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो यहां से मैं n का मान रखूंगा तो यहां होगा 1 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 1, तो कितना आएगा, 3 प्लस 2, तो कितना हो गया बच्चों, 5। देखो यहां पे मैंने n का मान 1 रखा, यहां पे रखा और यहां, तो हमारा पहला पद क्या आ गया, a1 कितना आ गया, 5। ऐसे आपको क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 कितना आएगा, a2 निकालोगे तो इससे पहले मैं एक बार लिख देता हूं कि यहां से हम क्या लिखेंगे, n बराबर 2 लेने पर, तो यहां से क्या लिखोगे, a2 आएगा, a2 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 2, तो कितना आएगा, 3 प्लस 4, तो कितना हो गया, 7। ऐसे हम क्या करेंगे, n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, तो यहां से क्या आएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 गुणा 3 बराबर कितना होगा, 3 प्लस 6, तो कितना आ गया, 9। बस हमें 3 पद की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास एपी क्या आ गया, हमारे पास तो एपी आया आपके पास 5, 7, 9, ऐसे हमारे डॉट आगे तक चलती जाएगी। अब यहां से देखो हमें प्रथम पद और सारवंत निकालेंगे। तो ए का मान तो आया, यहां पे कितना है, 5, डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ए और डी का मान आ गया। अब 24 पदों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। 24 पदों का मतलब आपको n का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, कोई दिक्कत है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे एपी के n वे पदों का योगफल, तो क्या आएगा, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां 24 पदों का योगफल निकालेंगे, 24 बटे 2 गुणा 5 प्लस 24 गुणा 1 गुणा डी का मान 2 है। तो यहां से कितना आएगा, 12 गुणा कितना हो जाएगा ये बच्चों, 5 दूनी 10, 23 गुणा 2, तो यहां से आएगा 12 गुणा 10, 23 दूनी 46। तो आपके पास कितना आया, देखो ये 10 और 46 कितना हो गया, 56 गुणा 12, तो गुणा करो, 12 पंजो 60, 12 छिकाने 72, असल की 7, 12 पंजो 60, 60 और 6 कितने होते हैं, 67, कितने होते हैं, 67। तो आपके पास 24 पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों, 672, कितना आएगा, 672। तो आप अंत में लिख सकते हो
अतः एपी के 24वें पदों का योगफल 672 होगा। यह लिखोगे 24 पदों का योगफल, 24 पदों का योगफल कितना होगा? 672 होगा। अच्छे से समझ में आया होगा? कोई दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करो, कि ये नहीं कि नहीं समझ आए फिर आपने बताया नहीं, तो देखो पता तो चलेगा नहीं। आप कमेंट के माध्यम से बताओगे तो अगली वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 16। बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्या है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। क्या कहा गया आपको कि जो तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी का तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का क्या करता है? उत्पादन करता है। कौन? टीवी निर्माता। उसके बाद में क्या कहा? यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? प्रथम वर्ष का उत्पादन, प्रथम वर्ष का मतलब ए का मान पूछा गया है। फिर पूछा 10वें पद का उत्पादन, 10वां पद पूछा गया। फिर पूछा गया 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब एसएन का मान पूछा गया आपको, योगफल 7 वर्षों का योगफल पूछा गया है। ठीक है, एक एक करके निकालेंगे हम। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आगे हम कुछ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको दिया गया है कि तीसरे वर्ष मतलब आपको A3 बराबर दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है 600। कितना है? 600। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? तीसरा पद बराबर आपके पास क्या होगा? A प्लस 2D बराबर 600। जो समीकरण नंबर आपका कितना हो गया? 1। ऐसे आपको दिया गया 7वें वर्ष मतलब आपको 7वां पद दिया गया है कितना? 700। तो इसे आप लिख सकते हो A7 बराबर A प्लस 6D बराबर 700। यह समीकरण नंबर आपके पास कितना हो गया? 2। यहां से हम ए और डी का मान निकालेंगे, मतलब समांतर श्रेणी निकालेंगे, उसके बाद में आगे हल करेंगे। तो यहां से आप लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पे, विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो यहां पे दिखाएंगे हम a प्लस 2D बराबर 600, यह आएगा a प्लस 6D बराबर 700। अब देखो बच्चों सारा ही हमारा जो समीकरण वो प्लस में है, तो हम क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे घटाने पे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाइए, प्लस वाला निशान माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। तो देखो ये भी प्लस है, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ए दोनों क्या समान है तो कट गए। यहां से देखो प्लस की 2D है, माइनस के 6D, तो कितने बचेंगे? माइनस की 4D बराबर। इधर प्लस के 600 और माइनस के 700 है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 100। तो देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ डी का मान देखो, डी बराबर आएगा 100/400। तो 25 चौका कितना होता है? 100। तो आपके पास डी का मान कितना आ गया? 25 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 25। अब ए का मान निकालेंगे तो आप क्या करोगे कि समीकरण 1 में डी बराबर 25 रखने पर, ठीक है। तो यहां से रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? a प्लस 2 गुणा 25 बराबर 600। तो यहां आएगा a प्लस कितना आएगा? 25 दूनी 50 बराबर 600। उधर भेजिए इसको, तो a बराबर 600 माइनस 50, तो a का मान आपके पास कितना आएगा? 550। ठीक है, आपके पास a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब जो भी पूछा गया वो हम आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहां तक आप अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आगे हम फिर निकालते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आपने ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। तो यहां से हमारे पास जो भी मान है हम उससे लिख लेंगे। तो आपके पास जो a का मान आया है वो तो आया है 550, d का मान आया है आपके पास 25। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ गया प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, तो आप पहले पॉइंट में लिखोगे कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, मतलब आपको a का मान पूछा गया कितना हुआ है? 25। सॉरी, a का मान पूछा गया 550। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपको 10वां पद, क्या पूछा गया है, 10वां पद पूछा गया है, ये निकालना है। तो ये हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, एपी के एनवां पद वाला सूत्र लगाएंगे, वहां से निकाल लेंगे। तो यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बच्चों इसको, अगर आप सूत्र नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हो आप, देखो 10वां पद क्या होता है, ए प्लस 9d, यही तो होता है। यहां से हम सीधा ही मान रख देंगे। तो वो ए का मान हमारे पास कितना है 550 प्लस डी का मान 9 गुणा कितना हो गया 25, तो ये होगा 550 प्लस 9, इसको 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45, असल की 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना होता है 22, तो जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 5 7 7, तो कितना आएगा टोटल आपके पास कितने आएंगे 775। तो 10वें पदों का उत्पादन, 10वें पद में उत्पादन कितना होगा, तो आप लिखोगे कि 10वें वर्ष में उत्पादन 775, जैसे रुपए में तो रुपए लिख देंगे 775 रुपए, या 700 कितने वर्ष का उत्पादन 775 रुपए होगा, मतलब यहां से लिखेंगे 10वें वर्ष में उत्पादन 775 रुपए होगा। ठीक है, अब अगला क्या पूछा गया बच्चों आपसे, पदों का मतलब प्रथम 7 पदों का योगफल पूछा गया, S7 पूछा गया आपसे। ठीक है, हो गया क्या, अब यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे ना, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एपी के एनवे पदों का योगफल, कुल उत्पादन का मतलब होता है आपसे योगफल पूछा गया, टोटल पूछा गया बच्चों, है ना। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे रखिए ये हो गया 7, तो n का मान 7, 2 गुणा a का मान 550 प्लस 7 माइनस a गुणा d का मान 25, तो यहां से आएगा 7 बटे 2, अंदर लिखोगे तो कितना आएगा 0, 5 दूनी 10, असल की 1, 5 दूनी 10 से 11, तो ये हो गया 1100, अंदर होगा 6 गुणा 25, तो आपके पास आएगा 7 बटे 2 गुणा 1100, तो 25 कितना होता है 25 छिके, 25 छिके कितना होता है बच्चों 150, 25 छिके 150। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 25 छिके कितना होता है 150 होता है, तो यहां से आप जोड़ लो तो टोटल कितना हो गया आपके पास 1250, 7 गुणा 1250 बटे में 2, देखो कट रहा है तो काट लो इसे, कितने से कटा 6, फिर 2 और फिर कितना आ गया 5, तो आपके पास आएगा 7 गुणा 625, तो गुणा करो इसे, 50 25 असल की 2, सॉरी 7 पंजो 35 असल की 3, 7 दूनी 14, 3 17 असल की 1, 7 छुकी 42 और 1 43, तो आपके पास कितना आएगा 4375। तो 7वें वर्ष में ना प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना होगा आपके पास 4375 रुपए, यही आपका उत्तर है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको योगफल पूछा गया किसका, आपको गया समांतर श्रेणी के 2 7 12 10 पदों का योगफल पूछा गया। कितने पदों का पूछा गया 10 पदों का योगफल, आपको SN 10 पूछा गया, मतलब 10 पदों का योगफल। तो यहां से आपके पास a का मान कितना आएगा 2, d का मान आएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे कितना आ गया 5, तो यहां से आप लिखोगे एपी के एन वे पदों का योगफल, तो क्या होगा SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से 10वें पदों का योगफल निकालना है, तो 10 बटे 2 2 गुणा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी का मान 5, तो यहां से आएगा 5 गुणा अंदर कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणा 5, तो यहां से आएगा 5 गुणा 4 प्लस 9 पंजो 45, तो कितना हो गया आपके पास 49, तो 5 गुणा 49, तो आपके पास कितना आएगा 9 पंजो 45 असल की 4 4 पंजो 20 और 4 24, तो कितना आ गया 245। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः
एपी के 10 पदों का योगफल कितना होगा? 245 होगा। बस ये लाइन आपको अंतिम में लिख देनी है। बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। अगला देखिए बच्चों, दूसरा पार्ट इसका क्या लिखा है? इसे लिखा -37 -33 -29 के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 12 पदों का योगफल पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास ए का मान है -37, डी का मान निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया -33, माइनस माइनस होगा +37, तो कितना आएगा? 4, ठीक है। डी का मान आ गया। अब वो ये हमें करना है, तो लिखेंगे एपी के nवे पदों का योगफल। तो यहां से आएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया 12वां पद। तो 12/2 2 गुणा -37 प्लस 12 - a गुणा 4। तो यहां से आएगा 12 में 2 का भाग जाएगा 6, कोष्टक 37 दूनी कितना? 7 दूनी 14, सके 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया? देखो 7 दूनी 14 असल की 1, 3 दूनी 6 1 7, 37 दूनी कितना होता है? 74। यह आएगा तुम्हारे पास 11 गुणा 4, तो आएगा 6 कोष्टक 74 प्लस 44, तो कितना आएगा? 6 गुणा, देखो यहां से आएगा माइनस के 0 3 माइनस के 30, तो कितना होगा? 6 3 18, तो माइनस का 180 होगा। तो आप लिख सकते हो अतः एपी के 12 पदों का योगफल कितना होगा? -180 होगा, ठीक है। ये तुम्हारा उत्तर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला करेंगे इसका। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। कैलकुलस का तीसरा पार्ट देखा, 0.6 1.7 2.8 के 100 पदों का योगफल निकालना है। तो ऐसा 100 पदों का योगफल आपको निकालना है। यहां से ए का मान आएगा 0.6, डी का मान निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, तो आपके पास बचेगा 1.1। 1.7 में से 0.6 घटाओ तो कितना बचेगा? 1.1। यहां से आपको लिखना है एपी के nवे पदों का योगफल। तो क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से 100 पदों का आपको योगफल निकालना है। तो 100/2 2 गुणा 1 कितना आएगा? 0.6 प्लस 100 - 1 गुणा 1.1। तो यहां से आएगा आपके पास 50। 0.6 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1। तो यहां से आएगा 50 1.2, जोड़ो इसे। तो यहां से 11 का, अब 11 से 99 कम 99, फिर 0.9 99 और कितना हो गया? 100। तो ये 108 हो गया बच्चों। जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 50 गुणा, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया, इसको गुणा जोड़ लो, 108.9 1.2, तो 11, ये हो जाएगा 9 10, तो ये होगा 110। कितना होगा? 110 ही होगा ना, 0 1, हाँ 110.1 110.1। इसको गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 50 गुणा 110.1। तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, 0 से 0 कट गया, गुणा करो 5 5 0 5, तो आपके पास क्या आएगा? 5505। तो यही आपके पास क्या आएगा? अतः आप लिखोगे एपी के 100 पदों का योगफल कितना आएगा? 5505 होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं, जो पहला क्वेश्चन का अंतिम पार्ट होगा।
अगला पार्ट देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट, इसका अंतिम पार्ट है। तो यहाँ से आपके पास 11 पदों का योगफल पूछा गया, मतलब SN 11। यहाँ से A का मान आपके पास कितना है 1/15। D का मान निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद क्या करोगे, घटाओगे। अब यहाँ से आपका एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ से देखो 12 का भाग लगाओगे, इसमें 60 तो 12 पंजे 60, 5 बच जाएगा, 5 को 1 से गुणा करोगे 5, 15 चौके 60, 4 बच गया, तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 ही आएगा। इधर कितना आएगा 1/60। ठीक है, तो यहां से आपका डी का मान है 1/60, तो आप लिखोगे एपी के एन वे पदों का योगफल। तो क्या होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको 11 पदों का योगफल निकालना है। तो 11/2 2 गुणा 1/15 प्लस कितना आएगा 11 - 1 गुणा 1/60। तो यहां से आएगा 11/2 गुणा 2/15 प्लस 10 गुणा 1/60। तो यहां से 0 से 0 कट गया। तो यहां से आपके पास कितना आएगा 11/2 गुणा 2/15 प्लस 1/6। तो अंदर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि 15 का और 30 का दोनों 15 और 6 का भाग दोनों 30 में जाता है, इसके मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 30। 15 दूनी 30, 2 पर गया 30, 15 30 में 15 भाग को 2 पर जाएगा, 2 को 4 से 2 से गुणा करके 2 दूनी 4, 6 का भाग 30 में लगेगा 6 पंजे 30, 5 पर गया 5 को 1 से गुणा करके 5 होगा। तो यहां से आएगा 11/2 गुणा 9/30 हो गया क्या। अब देखो यहां से आप काटोगे 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और ये हो गया 10। तो ऊपर आपके पास कितना आएगा 33/20। तो आपका यही उत्तर होगा। तो आप लिख सकते हो अतः एपी के 11 पदों का योगफल कितना होगा आपके पास 33/20 होगा। बस, तो यही आपका उत्तर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको, फिर भी अगर कई कैलकुलेशन में गलती हो जाती है ना, तो आप उसको सही कर लेना है ना, और कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर यहाँ पे आपने गलती की है, तो फिर अगले वीडियो में से सुधारा जा सके। ठीक है, तो आज के हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।